8.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और जितना भी फार्मूला लिखवाए हैं पीछे जो था कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फार्मूला बताए थे वो वाला सारा फार्मूला है यूज होगा, ठीक है। तो देखिए बनाते हैं इसको। पहला है क्वेश्चन कि साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या है ना कि हम आपको बतलाए थे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो नीचे कॉस है तो या तो कॉस को साइन में बदल दीजिए, या ऊपर साइन है या उसको साइन को कॉस में बदल दीजिए। तो क्या होगा कि दोनों का दोनों कॉस में आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि आपस में कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो कुछ करके देखते हैं। जैसे साइन 18 डिग्री है, तो साइन 18 डिग्री है तो साइन 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं ना, बाई कॉस 72 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको देखिए साइन 18 डिग्री था तो साइन 18 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, तब ना 90 में से 72 डिग्री जाएगा तब ना 18 डिग्री बचेगा, साइन 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 72 डिग्री, तब ना ये घट कर आएगा 18 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये किस फॉर्म में दिख रहा है, साइन 90 माइनस थीटा के रूप में दिख रहा है। ये आपको दिख रहा होगा साइन 90 माइनस थीटा के रूप में। तो साइन 90 थीटा क्या है यहाँ पर 72 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा के रूप में है ये। तो आपको बतलाए थे हम साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा के रूप में है तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉस थीटा लिखेंगे तो कॉस 72 डिग्री लिखा है ऊपर में, कॉस 72 डिग्री, और नीचे में क्या लिखेगा, दिखाएगा कॉस 72 डिग्री। तो देखिए दोनों न्यूमरेटर सेम है, कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा 1, इसका आंसर आ गया 1, ठीक है। अब ये सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी वैसा ही है, या तो इसको tan कॉट में बदल दीजिए या इसको tan में बदल दीजिए, तो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा, कट जाएगा। तो देखिए इसको हम क्या ऊपर वाला है तो ही जनरली हम चेंज कर देते हैं। तो tan 26 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री लिख सकते हैं ना, और नीचे में cot 64 डिग्री है, ठीक है। देखिए 90 माइनस 64 डिग्री करेंगे तब ना 26 डिग्री आएगा घटकर tan, तो tan 26 डिग्री को ऐसे लिख दिए 90 माइनस 64 डिग्री। तो ये क्या है, आपको बतलाए थे tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, ठीक है। और थीटा यहाँ क्या है आपका 90 माइनस थीटा के रूप में, तो थीटा है 64 डिग्री, तो ऊपर में क्या लिख सकते हैं, cot 64 डिग्री लिख सकते हैं ना, और नीचे में है cot 64 डिग्री, कट गया, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। तो देखिए cos 48 डिग्री है और यहाँ माइनस साइन 42 डिग्री है, तो cos साइन में बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो cos 48 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 42 डिग्री, तब ना 90 में से 42 घटकर 48 डिग्री आएगा। तो cos 48 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, और इधर है साइन 42 डिग्री, ठीक है। तो ये किसके रूप में है, cos 90 माइनस थीटा के रूप में है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो लिख देते हैं इसको साइन 42 डिग्री, इसको लिख सकते हैं ना साइन 42 डिग्री, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा 42 डिग्री, साइन 42 आ गया, और यहाँ पर साइन 42 डिग्री है। तो देखिए एक पॉजिटिव में है और एक निगेटिव में है, दोनों सेम है, कट जाएगा, कट कर कितना बचेगा 0। फिर यहाँ भी देखिए, अच्छा कॉसेक को हम सेक में बदल सकते हैं। तो cosec 31 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cosec 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इधर क्या है sec 59 डिग्री, ठीक। तो cosec 31 डिग्री कैसे आएगा, जब हम cosec 90 में से 59 डिग्री घटाएंगे, 90 में से 59 डिग्री घटाएंगे तब ना 31 डिग्री हमको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया आपका cosec 90 माइनस थीटा के रूप में है। तो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा, तो sec थीटा क्या है 59 डिग्री, 59 डिग्री आ गया, और इधर क्या है sec 59 डिग्री, तो कट गया, एक पॉजिटिव में था एक नेगेटिव में, तो कितना आ गया 0 आ गया। तो दोनों क्वेश्चन का अच्छा इसको कैसे लिख रहे हैं, तो देखिए हमको यहाँ पता है कि यहाँ पर जैसे मान लेते हैं इसको कि यहाँ पर जैसे कि 31 मान लीजिए, यहाँ 31 है, ठीक है। हमको थीटा निकालना है 90 माइनस थीटा के रूप में, अगर किसी को डायरेक्ट नहीं घटाने आ रहा है तो, ठीक है ना। तो 31 प्लस थीटा मान लीजिए, और क्या होगा 90 के बराबर होगा, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ रहे हैं ना, तो दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए,
ठीक है, तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से 91 डिग्री माइनस 31 डिग्री तो 59 डिग्री। तो फिर यहाँ क्या कीजिए, कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री हटा दिया कीजिए तो 31 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो देख बोल रहा है सो दैट, मतलब यहाँ हमको शो करना है, प्रूफ करना है। बोल रहा है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करके हमको 1 दिखाना है। ठीक है ना। तो देखिए अब सारा tan में है, ठीक है ना, सारा tan में है और आपको एक फॉर्मूला तो हम बता रखे हैं प्रूफ करके, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई cot थीटा। ठीक है, ये प्रूफ करके पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जो पीछे वीडियो अपलोड किए हैं। तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होने वाला है, tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होने वाला है 1 होगा यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इससे, तो tan थीटा इंटू cot थीटा 1 आने वाला है। ठीक है, यानी कि अगर tan और cot आपस में मल्टीप्लाई है और दोनों का थीटा सेम है तो tan थीटा इंटू cot थीटा 1 आएगा। तो कुछ ऐसे ही ये वाला सॉल्व होगा। ठीक है ना। तो पता कैसे चलेगा, जैसे देखिए tan 67 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढिए। तो इसमें रिलेशन मिल रहा है, देखिए मिल रहा है ना, tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री, 23 डिग्री इंटू 67 डिग्री 90 डिग्री बन रहा है। और यहाँ tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री, तो 48 और 42 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, दोनों का सम 90 हो रहा है। यानी कि ये दोनों को हमको एक साथ कंसिडर करना है और ये दोनों को हमको एक साथ कंसिडर करना है। तो एक काम करते हैं, इस tan 48 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं ना, tan 90 डिग्री माइनस tan 42 डिग्री इस tan 48 डिग्री को, तब ना घटकर tan 48 डिग्री आएगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको तो ये दोनों में रिलेशन था, तो ये दोनों में रिलेशन था तो इसको ऐसे लिख दिए। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री लिख सकते हैं, तब ना 90 माइनस 67 डिग्री घटकर 23 डिग्री आएगा। तो इसको ऐसे लिख दिए और ये जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। ये है tan 42 डिग्री, ठीक है ना, और ये कितना है tan 67 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये LHS था तो इधर LHS लिख दीजिए क्योंकि हम लोग LHS को भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो tan 90 माइनस थीटा के रूप में है तो क्या होगा cot थीटा, तो क्या हो जाएगा cot 42 डिग्री हो गया। और ये tan 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा के रूप में है तो इसको क्या लिख सकते हैं cot थीटा यानी cot 67 डिग्री। ठीक है, और इसको tan 42 डिग्री, ठीक है ना, इनटू tan 67 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब cot 42 डिग्री इनटू tan 42 डिग्री, ये दोनों को एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, अब इनटू cot 67 डिग्री इनटू tan 67 डिग्री, ये दोनों को एक साथ रख लेते हैं। तो देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा है ना, और थीटा सेम है 42 डिग्री 42 डिग्री, tan थीटा इंटू cot थीटा, थीटा सेम है 67 डिग्री इंटू 67 डिग्री। ठीक है ना, तो देखिए ये कितना आ जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा 1, तो 1 आ गया। और ये भी बीच में मल्टीप्लाई कर, तो मल्टीप्लाई दे दिए, tan थीटा इंटू cot थीटा कितना आएगा 1, ये भी 1 दे दिए, तो 1 इंटू 1 आ गया। और RHS 1 ही था ना, यानी कि हमको LHS बराबर RHS आ गया। LHS को सॉल्व किए तो 1 मेरा आ गया। ठीक है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, कुछ उसी जैसा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, हमको जीरो प्रूफ करना है। तो देखिए क्वेश्चन ना देखते के साथ बनाए मत कीजिए, पहले क्वेश्चन देखकर एक मिनट 1.5 मिनट टाइम लिया कीजिए, क्योंकि शुरू में जितना टाइम दीजिएगा ना एग्जाम हॉल में उतना जल्दी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले देख रहे हैं तो हमको इसको इसमें कुछ ऑपरेशन करना है। तो अगर cos 38 डिग्री को हम क्या sin 52 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, cos 52 डिग्री को क्या हम sin 38 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो sin 38 डिग्री यहाँ पर आ गया और यहाँ पर sin 52 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री और इधर भी sin 38 और sin 52 और बीच में माइनस लगा हुआ है, तो यानी कि सही सोच रहे हैं, जीरो आ जाएगा कट कर, तो ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है ना, तो LHS लिख लेते हैं। LHS क्या cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ठीक है ना,
तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, cos 38 डिग्री को इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, तब ना घटकर 38 डिग्री आएगा। और इसको cos 52 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री लिख रहे हैं ना, 90 माइनस 38 डिग्री तब ना 52 डिग्री आएगा। और इधर ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको, sin 38 डिग्री, ठीक है ना, sin 38 डिग्री और इंटू sin 52 डिग्री, इधर ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। तो देखिए cos 90 माइनस थीटा के रूप में है तो क्या हो जाएगा, sin थीटा, यानी कि थीटा 52 है तो sin 52 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा तो sin थीटा यानी कि sin 38 डिग्री, ठीक है ना, थीटा है ये, माइनस इधर क्या है sin 38 डिग्री, ठीक है, इंटू sin 52 डिग्री। देखिए दोनों सेम है क्या, इधर sin 38 है और sin 52 डिग्री है, और इधर भी है sin 38 इंटू sin 52 डिग्री, अब बीच में माइनस लगा हुआ है, दोनों क्वांटिटी सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कट जाएगा दोनों का दोनों, तो कट गया तो कितना आ गया 0, और 0 क्या है RHS का वैल्यू है 0, तो यानी कि इधर LHS सॉल्व करते हुए आ रहे थे और RHS 0 हो गया, तो LHS बराबर RHS, इसका वैल्यू 0 दिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री where 2a is an acute angle, ठीक है ना, ये 2a एंगल है तो 2a क्या है, एक्यूट एंगल है, मतलब 2a 90 डिग्री से छोटा है, तो 2a एक्यूट एंगल है, तो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो दिया क्या हुआ है, दिया है tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये दिया हुआ है तो tan 2, अच्छा tan है इधर cot है, तो हम tan को cot बना सकते हैं, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख दें हम tan 90 डिग्री माइनस 2a, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 90 में से 2a घटा दिए, ठीक है ना। तो देखिए अब नहीं ऐसे नहीं करिए, ये tan 2a है ना, tan 2a है तो इसको थीटा मान लीजिए 2a को, तो tan थीटा है तो tan थीटा क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस 2a लिख दीजिए इसको, और इधर क्या है cot a माइनस 18 डिग्री। देखिए क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। देखिए tan थीटा ये था, tan 2a tan थीटा है, तो tan थीटा को हम cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, तो cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस 2a, तो क्या होगा tan 2a होगा, cot 90 माइनस थीटा, तब ना tan 2a आएगा यहाँ से, cot 90 माइनस 2a है तो, ठीक है, ये कर दी। अब देखिए अगर cot x इज इक्वल टू cot y है, ठीक है ना, देखिए है ना, cot x इंटू इज इक्वल टू cot y, तो ये x है ये y मान लीजिए इसको, तो cot x इज इक्वल टू cot y है, तो यहाँ से अगर if x and y both are acute angle, ठीक है, अगर x और y दोनों का दोनों एक्यूट एंगल है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y, ठीक है ना। तो cot x इज इक्वल टू cot y अगर है और x और y दोनों का दोनों एक्यूट एंगल है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। तो देखिए क्या ये एक्यूट एंगल है, ये खुद ही बोल रहा था कि 2a क्या है, 2a एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा है, तो 90 में से 2a घटा दिए तो 2a एक्यूट था, तो 90 में से कुछ और घट रहा है और ये एक्यूट ही है, तो एक्यूट आएगा ये घटकर 90 माइनस 2a, ठीक है। अच्छा जब 2a एक्यूट है तो a भी तो एक्यूट होगा ना, क्योंकि 2a एक्यूट है और 2a का भी आधा ले रहे हैं हम, तो a तो एक्यूट होगा, ठीक है, तो a एक्यूट है और फिर इसमें से कुछ घट ही रहा है, मतलब ये भी एक्यूट है, ठीक है ना। तो यानी कि लिख सकते हैं यहाँ से x इज इक्वल टू y, तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 80, ठीक। तो इसको क्या कर सकते हैं हम 90, इसको इधर लाइए प्लस में, तो प्लस 80 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा a प्लस 2a, ठीक है। तो 90 माइनस 18, 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा 108, ठीक है ना, हो जाएगा ना 108 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 3a, तो a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा 108 है, ऐसा उलट कर लिख दिए, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 108 बाई 3, तो कितना आ जाएगा 3 3 9 3 6 18, यानी कि a एंगल a इज इक्वल टू कितना आ गया 36 डिग्री आ गया, ठीक है ना।
अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। तो देखिए बोल रहा है कि इफ tan A इज इक्वल टू cot B, प्रूव दैट एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए tan A है, इधर cot B है, तो कोशिश कर लेते हैं कि दोनों तरफ tan हो जाए या दोनों तरफ cot हो जाए। तो tan A को हम क्या लिख सकते हैं, ये tan थीटा है, तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस है क्योंकि थीटा यहाँ A है, ठीक है ना। तब ना जैसे tan थीटा, तो tan थीटा को क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो थीटा की जगह पे आप A था, तो tan थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो यहाँ हम लिख दिए है cot 90 माइनस A, तब ना cot 90 माइनस A tan A आएगा, ठीक है, यानी कि सही किए हैं इसको, ठीक। और इधर cot भी है, इसको cot भी लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब 90 माइनस ए है, 90 डिग्री है और उसमें से कुछ एंगल ए घट रहा है, ठीक है ना। 90 में से कुछ एंगल ए जो है वो घट रहा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस ए क्या आएगा, एक्यूट आएगा, एक्यूट एंगल आएगा। अच्छा बी को भी यहाँ एक्यूट मान लीजिए, कंसीडर कर लीजिए, क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग क्लास 10th तक जो एंगल पढ़ते हैं ना, वो कहाँ एक्यूट ही एंगल पढ़ते हैं, ठीक है ना। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है ना। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक्यूट एंगल का ही बात करते हैं हम लोग क्लास 10 तक। तो 90 माइनस से 90 में से कुछ घट रहा है, तो ये एक्यूट आएगा। और एंगल बी को भी यहाँ क्या मान लीजिए, कंसीडर कर लीजिए कि एंगल बी भी क्या है, एक्यूट है। तो अभी आपको बताएं कि अगर cot x इज इक्वल टू cot y है, cot x इज इक्वल टू cot y है, तो x और y कब बराबर होगा, तो x y तब बराबर होगा जब x और y दोनों का दोनों एक्यूट हो, तो x इज इक्वल टू y लिख सकते हैं। तो 90 माइनस से एक्यूट है, और ये b को भी क्या कंसीडर कर लीजिए, एक्यूट कंसीडर कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हमको एक्यूट एंगल के ही बारे में पढ़ना है क्लास 10th में। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, 90 माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू बी, क्योंकि x है ये और ये y है, तो ये हो गया, ठीक है ना। इधर 90 छोड़ दीजिए, इधर b है, ये माइनस में है, तो इधर क्या होगा, प्लस में a, अब उलट कर लिख दीजिए, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री, ठीक है ना। a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। प्रूफ हो गया, यही ना प्रूफ करना था कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री है, ये दिया हुआ है। तो बोल रहा है इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, where 4a इज एन एक्यूट एंगल, where 4a इज एन एक्यूट एंगल, जहां 4a क्या है, 4a है क्या, एक्यूट एंगल है। तो हमको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ये बताइए, ठीक है। तो अच्छा cosec इधर है, इधर sec है, तो क्या sec, ये sec थीटा है, sec थीटा है, तो हम जानते हैं कि sec थीटा क्या होता है, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा होता है। तो sec थीटा को हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा, तब ये आ जाएगा sec थीटा। तो sec थीटा ये है sec 4a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। cosec 90 माइनस थीटा मतलब cosec 90 माइनस 4a, तो cosec 90 माइनस 4a क्या आएगा, sec 4a आएगा, क्योंकि ये थीटा था। तो sec थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा। तो cosec 90 माइनस 4a लिख दिए इसके जगह पर, तब इसको फिर इसको लिख सकते हैं हम, इसको sec 4a लिख सकते हैं। तो ये आ गया cosec 90 माइनस 4a, और इधर क्या है cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, ये है। अब देखिए क्या बोल रहा है, आप ये बताइए। अब आपको अभी बोले यहाँ भी क्या cos x इज इक्वल टू cos y है, ये x है और ये y है। तो अगर cos x इज इक्वल टू cos y हो, अगर cos x इज इक्वल टू cos y हो, ठीक है ना, और x एंड y दोनों बहुत एक्यूट एंगल, और बहुत एक्यूट एंगल, अगर cos x इज इक्वल टू cos y हो और एंगल x और एंगल y दोनों का दोनों क्या हो, एक्यूट एंगल हो, ठीक है। तो दोनों एक्यूट है, तो x और y, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ cosec होगा ना, cos लिखा गया गलती से, cosec y। तो अगर cosec x इज इक्वल टू cosec y है, ठीक है, और x और y दोनों का दोनों एक्यूट एंगल है,
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। तो देखिए 90 माइनस 4a है और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि 4a क्या है, एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि 4a है जो एक्यूट एंगल है। तो 4a एक्यूट है तो 90 में से एक्यूट घट रहा है, 90 में से 4a घट रहा है, तो यानी कि 90 से भी छोटा आएगा वैल्यू घटकर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब 4a एक्यूट है तो a एक्यूट नहीं होगा, a भी एक्यूट होगा, a भी एक्यूट होगा। ठीक है ना, अगर मान लेते हैं कि 4a कुछ भी रहा होगा, 4a 20 डिग्री रहा होगा, 4a मान लेते हैं सपोज दैट कि अगर 4a इज इक्वल टू 20 डिग्री रहा होगा, क्योंकि ये वैल्यू आएगा ना कुछ, तो एंगल a बराबर कितना आएगा 5 डिग्री 20/4। तो देखिए जब 4a एक्यूट है तो a तो 4a से भी छोटा है ना, तो मतलब a भी एक्यूट एंगल होगा, तो a में से 20 घट रहा है और तो ये भी एक्यूट आएगा, मतलब ये एक्यूट है और ये भी एक्यूट है, तो x इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं हम। तो 90 माइनस 4a लिख सकते हैं और इधर लिख सकते हैं a माइनस 20। ठीक है ना, तो अब देखिए इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो देखिए 90 डिग्री माइ प्लस इधर आएगा प्लस 20 डिग्री, ठीक है, इधर लाएंगे तो, और इधर a है और इधर जाएगा तो प्लस 4a। ठीक है, 4a को माइनस था तो उधर प्लस में लेके चले गए, ये कितना आया 110 डिग्री और ये कितना आया 5a। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 5a इज इक्वल टू 110, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 110/5, मतलब कितना आ जाएगा 22 डिग्री। तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 22 डिग्री। ठीक है ना, ये बोल रहा था a का वैल्यू निकालिए। अब देखिए 8.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से हम लोग समझते हैं उसके बाद बनाएंगे। तो पहले पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इफ एंगल ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, बोल रहा है कि एंगल ए एंगल बी और एंगल सी क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। कोई एक ट्रायंगल है एबीसी, तो कोई एक ट्रायंगल है मेरा एबीसी, ठीक है ना, ए बी सी, तो एबीसी कोई एक ट्रायंगल है, तो एबीसी एक कोई ट्रायंगल है, तो बोल रहा है कि एंगल ए और ए बी और सी इंटीरियर एंगल है। ट्रायंगल एबीसी का ए बी और सी जो है इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल कहने का मतलब अंदर वाला एंगल, ये वाला जो अंदर में एंगल लाई कर रहा है, ये ठीक है ना, ये तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो बोल रहा है कि कोई ट्रायंगल एबीसी है और उस एबीसी ट्रायंगल में एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इंटीरियर एंगल है। ठीक है, चलिए तो हमको प्रूफ करना है साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2 हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिएगा साइन बी प्लस सी बाई 2 प्रूफ करना है, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो देखिए ए बी सी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, यहाँ ट्रायंगल देख रहे हैं एबीसी, तो ट्रायंगल का एंगल है ए बी सी, तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ट्रायंगल के तीन एंगल यहाँ क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमको यहाँ क्या दिख रहा है कि b प्लस सी एक तरफ है, क्योंकि ये ना प्रूफ करना है हमको, तो यहाँ ध्यान रखिए क्या हमको करना है, पता कैसे चलेगा क्या करना है, यहाँ ध्यान रखिए b प्लस सी एक तरफ है और a एक तरफ है, मतलब हमको b प्लस सी एक तरफ रखना पड़ेगा। ठीक है ना, और 180 डिग्री इधर था और a को उधर लेके चले गए माइनस में, तो a एक तरफ हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 से b प्लस सी को 2 से डिवाइड दिए हैं, इधर देना है, और a भी 2 से डिवाइड दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं हमको भी 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि उधर 2 से डिवाइड है, तो डिवाइड दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड दे दिए, तो ये कितना आ गया b प्लस सी बाई 2, और ये कितना आ गया 180 डिग्री माइनस a बाई 2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको तो b प्लस सी बाई 2 ही लिख सकते हैं, और इसको अलग अलग करके लिख दीजिए 180 डिग्री बाई 2 माइनस a बाई 2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं फिर से, b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये होगा ना 180 बाई 2 90 डिग्री, और माइनस a बाई 2। तो
ये ऐसे था 180 डिग्री माइनस ए बाई टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अलग करके 180 बाई टू माइनस ए बाई टू, फिर 2 एलसीएम लीजिएगा फिर यही बात आएगा। ये आ गया। अब यहाँ देखिए हमको एक तरफ साइन लाना है, एक तरफ साइन लगा हुआ है, तो देखिए अच्छा ये एक्यूट एंगल है बी प्लस सी बाई टू, और 90 माइनस ए बाई टू भी क्या एक्यूट एंगल है। बोलिएगा एक्यूट कैसे, क्योंकि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, देखने में भी लग रहा है क्या एक्यूट एंगल है, लेकिन यहाँ ये देखिए 90 में से, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, और एंगल मेरा था क्या ए बी और एंगल था सी, तो यहाँ 90 माइनस ए बाई टू आ रहा है, 90 माइनस ए बाई टू, ठीक है ना, 90 में से कुछ एंगल घट रहा है, तो देखिए इधर एक्यूट है, इधर एक्यूट है ना बाबू, क्योंकि इधर जो होगा इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, तो 90 में से कुछ एंगल घट रहा है, 90 में से कुछ एंगल घट रहा है, तो ये क्या आएगा एक्यूट आएगा इधर, तो जो भी एक्यूट आ रहा होगा और ये उसके बराबर है, मतलब इधर भी एक्यूट आ रहा होगा, 90 माइनस कुछ घट रहा है तो इधर एक्यूट आएगा, ठीक है, और क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इधर एक्यूट आएगा, तो इधर भी तो एक्यूट आएगा, मतलब ये दोनों एंगल क्या है एक्यूट है, एक्यूट एंगल है। हम आपको बतला रखे हैं कि अगर मान लीजिए कुछ भी sin x इज इक्वल टू cos x है, ठीक है ना, या मान लीजिए कि cot x इज इक्वल टू cot y है, cot x इज इक्वल टू cot y है, या कुछ भी रेशियो है, ठीक है ना, sin x इज इक्वल टू sin y है, कुछ भी है, ठीक है, तो cot x इज इक्वल टू अगर cot y है तो हम बतलाए थे, ठीक है ना, कि x और y क्या होता है एक्यूट अगर है, अगर x और y दोनों का दोनों एक्यूट है, x और y दोनों का दोनों एक्यूट है, ठीक है, तो x बराबर y होगा, तो हो रहा है x बराबर y, दोनों एक्यूट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते ना है, रेशियो लगा सकते हैं इसके साथ, ठीक है, और हमको साइन लगाना है, तो दोनों एक्यूट है, तो आप एक काम कीजिए दोनों तरफ साइन लगा दीजिए, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ साइन लगा दीजिए, ठीक, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, तो इधर साइन b प्लस सी बाई टू, ठीक है, और इधर साइन 90 माइनस ए बाई टू, हम दोनों तरफ साइन साइन ले लिए, ठीक है, बता दिए क्यों लिए, तो साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई टू, इधर ऐसे ही छोड़ दीजिए साइन b प्लस सी बाई टू। अब देखिए ये साइन 90 माइनस थीटा के रूप में है ना, साइन 90 माइनस थीटा के रूप में, थीटा है ए बाई टू, तो साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो कॉस ए बाई टू लिख सकते हैं ना इसको, कॉस ए बाई टू इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा को, तो कॉस ए बाई टू, यही प्रूफ करना था क्या, ठीक है, तो प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है ना, यही प्रूफ करना था हम लोग को। अब देखिए 8.3 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन जीरो एंड 45 डिग्री, मतलब क्या बोल रहा है कि हमको दिया हुआ है क्या साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री दे रखा है, तो इस अच्छा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो देखिए साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो ये जो है क्या इसका एंगल इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो 0 से 45 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब हमको इस साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री, तो साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री 67 0 से 45 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, 75 0 से 45 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो हमको इसको ऐसा बदलना है कि ये साइन कॉस किस में आ जाए 0 से 45 डिग्री के बीच में आए, तो बस इसको हमको 0 से 45 डिग्री के बीच में बदलना है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, साइन 67 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे साइन 90 माइनस 23 डिग्री, साइन 67 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 23 डिग्री, तब ना 90 में से 23 घट के 67 डिग्री आएगा, यानी कि ये सही किए हम, तो देखिए ये साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस 23 डिग्री लिख सकते हैं इसको, तो यानी कि साइन 67 डिग्री को हम कॉस 23 डिग्री
लिख सकते हैं, ठीक है ना। तब ना ये दोनों मिलकर 90 बना रहा है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो साइन 67 डिग्री को cos 23 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ साइन 67 की जगह पर लिख दीजिए cos 23 डिग्री, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर cos 75 डिग्री, तो cos 75 डिग्री को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं। cos 75 डिग्री को cos 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं। तब ना 90 में से 25 घटकर 45 डिग्री 75 डिग्री आएगा। तो ऐसे लिख दिए 90 माइनस 25, तब ना 75 आएगा घटकर। तो ये क्या है, cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, यानी कि sin 25 डिग्री लिख सकते हैं। थीटा 25 डिग्री था, यानी कि cos 75 डिग्री को हम किसमें बदल दिए, sin 25 डिग्री में बदल दिए। तो यहाँ पर ये लिख दे cos 75 डिग्री की जगह पर sin 25 डिग्री, sin 25। तो आ गया sin 67 डिग्री cos 23 डिग्री लिख दिए, उसके जगह पर cos 75 डिग्री की जगह पर sin 25 डिग्री लिख दिए। तो हमको यही करना था कि sin 67 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमको कौन से एंगल के बीच में बदलना है, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में बदलना था। तो बदल दिए, देखिए 23 डिग्री किसके बीच में है, 0 से 45 डिग्री के बीच में। 25 डिग्री किसके बीच में है, 0 से 45 डिग्री के बीच में। तो बदल दिए इसको 0 से 45 डिग्री के बीच में। तो बस यही आंसर हो जाएगा, यही करना था।